होली और हिंदुस्तान दोनों ही एक दूसरे की पहचान हैं। रंग और गुलाल की मस्ती में सराबोर भारतीय समाज एक अलग ही भाव में डूबा रहता है। वैसे तो भारत की गली गली में रंग और गुलाल के साथ साथ होली की हंसी ठिठोली और लोकगीतों की आवाज गूंजती रहती है। लेकिन इन सब के बीच मथुरा के नंदगांव और बरसाने की होली एक अलग ही पहचान लिए हुए है। नंदगांव भगवान श्री कृष्ण का गांव था और बरसाना राधा रानी का। दोनों ही गांव में होली उसी भाव से खेली जाती है जो कृष्ण कन्हैया अपने बाल सखाओं के साथ मिलकर गोपियों के साथ खेला करते थे। और ब्रजमंडल में सबसे पहले नंदगांव बरसाने में होती है। यहीं से होली क्यों कि प्रिया प्रीतम की लीला स्थली यही है, इसलिए होली यहीं होती है। उसके बाद तो फिर अनुकरण करते हैं, मथुरा में जन्म लट्ठमार होली शुरू कर दी 20 वर्ष से। आद्यपांत नहीं है, आद्यपांत तो यहीं की होली की शुरुआत बरसाने के निमंत्रण के बाद से ही शुरू हो जाती है। राधा रानी की सखियां नंदलाल के गांव नंदगांव में होली का निमंत्रण लेकर आती हैं। नंदगांव के बाल गोपाल सखियों का भव्य स्वागत करते हैं। और यहाँ रास लीला रची जाती है। नंदगांव के मंदिर परिसर में सखियों और बाल गोपालों का नृत्य होता है। कहा जाता है कि ये उसी लीला का मंचन है जिसे 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रचा था। Bye.
उनको भगवान मानते ही नहीं, हम उनको मित्र मानते हैं, हमारा सख्य भाव है। तो हम उनके सखा भाव में वहाँ होली खेलने के लिए जाते हैं और वहाँ श्री जी होती हैं और जो वहाँ की गोपी होती हैं उनको हम श्री जी की सहचरी मान करके उनके साथ में होली निमंत्रण लेकर आई सखियां पूरा दिन बाल गोपाल के साथ नृत्य करती हैं और राधा कृष्ण की लीला को प्रस्तुत करती हैं। या होरी के हुरियार ने ऐसी हालत कर दे मेरी सावरिया सरकार, ऐसी हालत कर दे मेरी सावरिया सरकार। मेरी रंग गई आए चुनरिया, मेरी रंग गई आए चुनरिया, या होरी के हुरियार ने ऐसी हालत कर दे मेरी सावरिया सरकार ने, ऐसी हालत कर दे मेरी सावरिया सरकार ने, ऐसी हालत कर दे मेरी। बरसाने से जो सखियां नृत्य करने आती हैं वे सभी पुरुष या फिर ट्रांसजेंडर होते हैं जो राधा की सखी के भाव में होते हैं। इनके साथ नंदगांव के युवक होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के सखा के भाव में होते हैं। युवकों में विशेषकर यहाँ के गोस्वामी समाज के लोग होते हैं। फिर सखियां और बाल गोपाल मिलकर नृत्य करते हैं। निमंत्रण लेकर आई सखियां पूरा दिन बाल गोपाल के साथ नृत्य करती हैं और राधा कृष्ण की लीला को प्रस्तुत करती हैं। सखियों का कहना है कि पुरुष शरीर होने के बावजूद भी उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण के प्रेम में ही समर्पित कर दिया है।
सब जितने भी हैं सारे पुरुष शरीर है, किसी का भी अन्यत्र कोई शरीर नहीं है। जो कोई ये समझने की भूल करे कि ये लोग ना पुरुष ना स्त्री कुछ और लिंग में है, ऐसा कोई समझने की भूल करके अपराध ना करें। आप लोग पुरुष शरीर हैं? जी जी जी। लेकिन मन से और आत्मा मन से आत्मा से वो श्री राधा रानी की सखी के भाव से हैं, दासी के भाव से हैं, स्त्री भाव से हैं। नंदगांव के इस मंदिर परिसर में दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। एक तरफ सखियों का नृत्य होता है तो दूसरी तरफ बाकी भक्तजन भी खुद को रोक नहीं पाते हैं और होली के गीतों पर जमकर नाच गाना और गुलाल उड़ाना शुरू कर देते हैं। बरसाना पहुंचते ही यहाँ पर एक विशेष तैयारी शुरू हो जाती है। सारे होलियारे अपने अपने सिर पर पगड़ी बांधने लगते हैं और हाथों में ढाल लिए रहते हैं। इसका मकसद होता है गोपियों की लाठियों से बचना। होली निमंत्रण मिलने के बाद होली खेलने के लिए नंदगांव के लोग बरसाने के लिए अगले दिन कूच करते हैं। आज पूरा गोस्वामी समाज के सब जो होरियारे हैं वो सर्वप्रथम नंद भवन में अंदर नंद बाबा यशोदा मैया के सम्मुख जाकर, और जो आपने देखी होगी जो ध्वजा है, फ्लैग, झंडी,
वो कृष्ण स्वरूप है, उसको लेके आज्ञा मांगते हैं कि आज बरसाना में हम होली खेलने जा रहे हैं, तो आप हमें आज्ञा दें। और हम दोनों कृष्ण बलराम को लेकर सभी सखा बरसाना होली खेलने जा रहे हैं। अब यहाँ से हम सभी बरसाना में पीली पोखर पहुँचेंगे, वहाँ अपनी पगड़ी और पूरा साज श्रृंगार करेंगे। तो हम तो आपके इस ग्रीन टीवी के माध्यम से सभी दर्शकों से अपील करेंगे जो आप देख रहे हैं कि ये होली देखकर आप अवश्य एक बार बरसाना में आए, क्यों अगर बरसाना की होली नहीं देखी तो समझो आपने अपने जीवन में कोई उत्सव देखा ही नहीं। तेरी सखी निक से मोहन लाल हो, खेलन ब्रज में फागरी रंग हो होलिया रंग हो सखी घूम रहा है अबीर गुलाल हो, मानो उन्हें यो अनुराग री। आज घूम रहा है अबीर गुलाल हो, मानो उन्हें अनुराग भी रंग हो रिया। बरसाना पहुंचते ही यहाँ पर एक विशेष तैयारी शुरू हो जाती है। सारे होलियारे अपने अपने सिर पर पगड़ी बांधने लगते हैं और हाथों में ढाल लिए रहते हैं। इसका मकसद होता है गोपियों की लाठियों से बचना। अरे आज भी रज में होली रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया, होली रे रसिया पर जोरी रे। श्री राधा जी के भाव में आज हम ठाकुर जी के भाव में रहेंगे। यह है हमारी अनोखी ससुराल है। और जब कोई दुल्हन लेने जाता है तो वो सिर पे सहरा रख के जाता है, ये हमारा सहरा है। दूसरा जो भाभियाँ प्रेम भाव की जो लाठियाँ बरसाती हैं उसके बचाव के लिए हम ये बांधा जाता है। और दूसरा ये हमारी शोभा है। पहले हम जाएंगे, अब इससे बचाव भी हो जाता है। दूसरा आप पहले देखते हो, पहले बड़े बूढ़े पगड़ियाँ बांधते थे, ऐसे ही ये पगड़ी बांधी जा रही है। हम विश्वान जी के जमाई हैं। नित्य में तो कोई नहीं बांधते, लेकिन आज होली के आयोजन के दिन सभी लोग पगड़ी बांधेंगे। इसी पगड़ी के ऊपर ढाल रखी जाएगी, जिससे जो ढाल में गोपियाँ चोट मारेंगी वो सिर पर न पहुँचे। नंदलाला को मुकुट भी बांधा जाता है, पहले मुकुट भी बांधते थे। और ये पगड़ी स्पेशल जयपुर से मंगवाई जाती है, यहाँ कहीं पगड़ी नहीं मिलती है। जयपुर और नाथद्वारा, श्री नाथद्वारा से ये पगड़ियाँ मंगाई जाती हैं। और बहुत ही प्राचीन पद्धति है। पहली बार जिस बच्चे की पगड़ी बनती है जो होली खेलने आता है, उसके घर पे भी विशेष आयोजन उत्सव होता है, बड़े भंडारे होते हैं। और माया जब तब हो मेरा जोवन नाय हमें बजाए गए, मेरे अंगना में बांसुरी बजाए गए। ये बरसाना धाम है, इसकी अपनी अद्भुत विधा है। ऐसो रस बरसे बरसाने, वो सुख तीन लोग। ब्रज की लीला जो कोई जाने, जाके रोम रोम हो ज्ञाने। और ब्रज युग तिनको देवी माने, वाकु यमपुर नाय। ऐसो रस बरसे बरसाने, वो सुख वैकुंठ होली के रसिया की जय। मंदिर में दर्शन और समाज गायन के बाद होलियारों की टोली गांव की गलियों में आती है। इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से आए लोग गलियों में खचाखच भर जाते हैं।
नंदगांव की होलियारे पगड़ी और ढाल से लैस होकर बरसाने की राधा रानी के मंदिर में उनके दर्शन के लिए जाते हैं। इस दौरान छतों पर बैठी यहाँ की औरतें इनका इंतजार करती हैं। और इन पर जमकर अबीर, गुलाल और रंग फेंकती हैं। पूरी गली बोलो नंदलाल की जय, बोलो राधा रानी की जय के जयकारे से गूंज उठती है। इस दौरान बरसाने की होली में शामिल होने के लिए देश विदेश से भी लोग पहुंचने लगते हैं। आनंद का स्वरूप था, आनंद के लिए जो है आनंद का स्वरूप था, तो आनंद ही है रोज। वो ये और कोई देश में होता नहीं है ऐसा। गुजरात ये आप लोग बताइए, अभी ये बाल गोपाल सब आ रहे हैं नंदगांव से यहाँ होली खेलने का, लठमार होली होगी, आप लोग लठ वगैरह का इंतजाम रखे हैं? हमें तो रखी नहीं है, देखा है। अच्छा, तो आप यहाँ पे उसको देखने के लिए आए हैं? खुद हाँ, देखने के लिए आए हैं, दर्शन करने के लिए आए, सूरत से आए हैं। मंदिर में दर्शन और समाज गायन के बाद होलियारों की टोली गांव की गलियों में आती है। चौरासी कोस मेरे चार गांव निजधाम, और वृंदावन और गिरपुरी और बरसानो नंदगांव बजाए गयो रे, मेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयो रे। यहाँ की औरतें गोपी भाव में लाठी लिए तैयार बैठी रहती हैं। होलियारे गीत गा गाकर उन्हें छेड़ते हैं और इसके बाद शुरू हो जाती है बरसाने की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली। होलियारे ढालों से खुद का बचाव करते रहते हैं और गोपियां लगातार लठ बरसाती रहती हैं। इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से आए लोग गलियों में खचाखच भर जाते हैं। प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश करता है। देश विदेश की मीडिया इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने के लिए जुट जाती है। लठमार होली खेलने वाली महिलाएं इसे अपना सौभाग्य मानती हैं। लाठियों की बारिश को मजाक और हंसी ठिठोली की मार बताती हैं। इनका मानना है
कि होलियारों के वेश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण इन्हें छेड़ते हैं और ये उसी हंसी भाव से इन पर लाठियां बरसाती हैं। लाठी बरसाने वाली गोपियां यहाँ की विवाहित औरतें होती हैं। यहाँ की अविवाहित लड़कियों को इसे खेलने की मनाही होती है। लठमार होली नंदगांव के लोग और बरसाने की विवाहित औरतों में ही खेली जाती है। हालांकि इस होली में ढाल की विशेष जरूरत होती है। सोचिए, अगर ढाल ना हो तो होलियारों का क्या हश्र होता होगा। वैसे गोपियां उन्हीं पर लाठी बरसाती हैं जो ढाल लेकर मार खाने के लिए तैयार रहते हैं। बिना ढाल वाले पर लाठी नहीं बरसाई जाती है। लेकिन ढाल पर भी लाठियों का लगातार वार रोकना एक कला ही तो है। देर शाम तक लठमार होली खेलने के बाद होलियारे जयकारा लगाते हैं, जिसके बाद इस होली का समापन हो जाता है। लेकिन होली यहीं खत्म नहीं हो जाती है। अभी तो नंदगांव की लठमार होली बाकी रहती है। बरसाने के लोग अगले दिन नंदगांव होली खेलने पहुंचते हैं। नंदगांव में नंद बाबा के मंदिर परिसर में बरसाने के अलावा दूर दूर के लोग होली खेलते हैं। बरसाने की होली खेलने के बाद होलियारे नंदगांव लौट आते हैं। इसके बाद बरसाने के लोग अगले दिन नंदगांव होली खेलने पहुंचते हैं। नंदगांव में नंद बाबा के मंदिर परिसर में बरसाने के अलावा दूर दूर के लोग होली खेलते हैं। मंदिर परिसर में खेले जाने वाली होली में कोई भी शरीक हो सकता है। देसी विदेशी सभी लोग एक ही रंग में मिलकर होली का आनंद उठाते हैं। Service to Krishna, chanting Krishna's name. Ananda, Ananda, Haribo. होली बहुत ही खूबसूरत और रंगों का त्योहार है, जिसे यहाँ सब मिलजुल कर खुशी खुशी खेलते हैं और ऐसा होली का माहौल हमें बेहद खुशी देता है। यह आपके देश से कैसे अलग है और यहाँ के सेलिब्रेशन और इंग्लैंड और न्यूयॉर्क के सेलिब्रेशन में क्या अंतर है?
It feels more like a community. ऐसा लगता है यहाँ सभी लोग एक ही परिवार से हैं। भारत और विदेश से आए लोग यहाँ मिलकर होली का आनंद लेते हैं। Locals, foreigners, so बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। कृष्ण भक्ति या होली? कृष्ण भक्ति होली दोनों बढ़िया है। कि कल नंदगाम वाले ग्वाल बन करके बरसाने गए थे, आज ये बरसाने वाले गोपियां बन करके होली खेलने के लिए आज ये सब नंदगाम में आए हुए हैं। तो जितने भी ये ढाल लेकर के आए हो रहे ये सब आज गोपी भाव में है। हम दिल्ली से होली खेलने के लिए पहली दफा आए आप लोग? हाँ, होली खेलने पहली दफा आए हैं। कैसा अनुभव रहा है आपको होली का? बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में श्री कृष्ण जी की नगरी में हम, मतलब कैसे सब कुछ माहौल ऐसा है कि बस यहीं पे ही हम रुक जाए और बस यहीं पे ही नाचते रहे भगवान के आंगन में। मंदिर परिसर की छतों के चारों तरफ बाल गोपाल अपनी पिचकारियों के साथ पोजीशन लिए बैठे रहते हैं। जो भी मंदिर परिसर में घुसता है उसका स्वागत पिचकारी मार कर करते हैं। रंग भी इनका अलग तरह का होता है। ये लोग टेसू के फूल को 4-5 दिन पानी में भिगो कर रख देते हैं। उसके बाद आज के दिन इसको निचोड़ने के बाद रंग तैयार करते हैं। इनको हम 3-4 दिन पहले पानी में भिगो देते हैं, 3-4 या 5 दिन पहले। तो इन्हें भीगे गर्म पानी में ये लोग कलर छोड़ देते हैं अपने आप। उसके बाद इनमें थोड़ी सी सफ़ेदी मिलाई जाती है, इससे इसका कलर थोड़ा खिल जाता है। उसके बाद ये कलर तैयार होता है। आ जइयो मेरे होरी के खिलाड़ रशिया, मन की मन में रह जाएगी। इसका मतलब ये है कि राधा रानी कहती हैं आ जाइयो मेरे होरी के खिलाड़, यानी कि जो मेरे साथ होली खेलने वाले हैं आप आओ। नहीं तो रसिया मीन्स उसको भाव में बोला गया है। नहीं तो मन की मन में रह जाएगी, यानी कि तुम्हारे मन में होगी, क्योंकि होली जो है वो बरजोरी की चीज़ होती है। इसमें जिसमें ताकत होती है वो आगे जाता है। तो आराम से आओ और हंस के प्यार से खूब खेलो। जैसे ही बरसाने के होलियारे मंदिर परिसर में आने लगते हैं, दोनों तरफ से रंगों की मस्ती शुरू हो जाती है। नंद बाबा के मंदिर परिसर में होली खेलने के बाद बरसाने के होलियारों पर भी यहाँ की औरतें लाठी बरसाती हैं। आध्यात्मिक भाव है और आध्यात्म में प्रेम का चरम है इस भाव में, जहाँ पर सब कुछ प्रेम, मार और प्रेम दोनों एक हो जाते हैं। मंदिर परिसर में दोनों तरफ के लोग बैठकर समाज गायन करते हैं। ये एक तरह का विशेष गायन होता है जिसे दोनों तरफ के गोस्वामी समाज के लोग गाते हैं। समाज गायन होता रहता है और ऊपर से रंग और गुलाल जमकर उड़ाए जाते हैं।
रंग और गुलाल से पूरा वातावरण रंगीन हो जाता है। चारों ओर होली की मस्ती और रंग गुलाल से पटे पड़े लोग ही दिखाई देते हैं। नंद बाबा के मंदिर परिसर में होली खेलने के बाद बरसाने के होलियारों पर भी यहाँ की औरतें लाठी बरसाती हैं। ये रस्म ठीक बरसाने की तरह ही होती है। तो ठाकुर जी की होली है, भाव है अपना, कोई पिटाई थोड़ी ना होती है। अच्छा, ये भाव है और क्या, ये ग्वाल बाल है, हम गोपी हैं। ये बरसाने के ग्वाल हैं, हम नंदगाम की गोपी हैं। तो इस हम नंदगाम के ग्वालों के साथ हम रंगीली होली खेल रहे हैं, लठमार होली। ये हमको अच्छी लगती है, हमारे यहाँ की परंपरा है जी। लाठी मारने का ये महत्व है कि होली के लिए कृष्ण भगवान ने प्रेम से होली खेली थी, इसलिए कृष्ण भगवान ने ढाल लेके और गोपियों ने उन पे लाठियां प्रेम से बरसाई थी। ये प्रेम की होली है। ऐसे हम लोग गोपी होती हैं और हमारे बरसाने वाले आते हैं, हम उनके साथ में खेलते हैं, तो हमारे को बहुत अच्छी लगती है। तो हमारी ये शुरू से ही पुरान चलती आ रही है, हमारे बड़े बूढ़े से ही, जैसे नंद बाबा के मथुरा से ही। हमारे यहाँ गोपियाँ सारी खूब सज के आती हैं और खेलती हैं और बड़े धूमधाम से खेलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत पुरान चल रही है। ये हमारी प्रेम की लाठी है, क्योंकि हम लठमार होली खेलते हैं। ये हमारे हम गोपी बन के आते हैं, वो हमारे ग्वाल बन के आते हैं, तो हम लोग बड़े खुशी होकर के खेलते हैं। तो ये हमारे शुरू से ही चल रही है। आध्यात्मिक भाव है और आध्यात्म में प्रेम का चरम है इस भाव में, जहाँ पर सब कुछ प्रेम, मार और प्रेम दोनों एक हो जाते हैं। ये भाव है इस होली का। नवमी के दिन यहाँ के पुरुष लोग बरसाने में जाके होली खेलते हैं वहाँ की महिलाओं के साथ, और दसवीं के दिन बरसाने के पुरुष लोग यहाँ आते हैं और नंदगांव की महिलाएं होती हैं। तो ये जो इस समय लठियाँ चला रही हैं, ये सब नंदगांव की महिलाएं, और जो ढाल लेकर के खेल रहे हैं इस समय, वो बरसाने के आए हुए पुरुष लोग हैं। और ये विशेष आनंद का उत्सव है, देवता लोग इसमें तरसते हैं इसका दर्शन करने के लिए। नंदगांव में लठमार होली खेलने के बाद होली की मस्ती पूरे ब्रिज धाम में बिखर जाती है। फिर पूरे देश में जमकर होली खेली जाती है। सभी लोग राधे कृष्ण के भाव में सराबोर होकर रंग गुलाल की मस्ती में डूब जाते हैं। भारत में हर जगह रंग ही रंग और ढोल मजीरे पर होली के लोकगीत ही सुनाई पड़ते हैं।